हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ट्विन फ्लेम स्टार सेट के लिए ये एक अर्जेंट मैसेज है। फियर और फोबिया की एनर्जी में आप सभी आ रहे हैं कर्मा को लेके। कर्मा क्या है आप सभी जानते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की अगर शादी हो रही है तो भी वो एक कर्मा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो भी ये एक कर्मा है। लेकिन इस कर्मा की वजह से आप फियर की एनर्जी में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं। जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, आपने कर्मा क्रिएट किया है, आपको पता है नहीं पता है क्या क्या आपसे गलतियां हुई हैं, उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि जो भी आपको कर्मा मिलते हैं उससे आपकी हीलिंग होती है, आपकी ग्रोथ होती है। आप अपने अंदर एक न्यू एनर्जी को फील कर पाते हैं। जो इतना ज़्यादा आप लोगों को फियर रहता है कि डीएम की कहीं शादी ना हो जाए, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो उसको आप फेस भी करते हो। थोड़े दिन आपकी पर्जिंग होती है, आप डिप्रेशन में भी जाते हो। आपको लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं इनर वर्क नहीं करूँगी। लेकिन कुछ मंथ के बाद फिर से आप उठते हैं और अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यू एनर्जी को आप अपने अंदर फील कर पाते हैं कि इतना बड़ा जो मेरा फियर का इशू था उसको मैंने फेस किया है। अब दुनिया का कितना भी कोई फियर का इशू मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको आसानी से हील कर डालूँगी। तो कहीं न कहीं आप इससे ये सीख लिए हो कि जो भी सिचुएशन को हम फेस करने से डरते हैं या भागते हैं, लेकिन जब हम उसको फेस कर लेते हैं तो हम और भी अच्छे से हील हो जाते हैं। और जब भी आप हील होते हो तो आप एक न्यू टाइमलाइन में जंप करते हो, जो आपको एक ग्रोथ की साइड पे लेके जाता है। तो जो भी आपके साथ कर्मा हुआ है या आपके डीएम के साथ जो चीज़ें हो रही है कर्मा की वजह से, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, रीयूनियन में डिले हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि कर्मा क्लियरिंग का फेज चल रहा है और उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। कभी भी कर्मा को निगेटिव वे में मत देखो कि ये मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कर्मा जो होता है वो आपको हील करता है। भले कुछ टाइम के लिए आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे थोड़ा आप डिप्रेस्ड हो जाते हो या परेशान होते हो, आपकी पर्जिंग भी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी फिर से एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो डीएफ ये फियर की एनर्जी में आप आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो। देखो सिचुएशन में भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो दिख रहा है यही दिख रहा है कि डीएम को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो। अगर शादी हो गई है तो वहाँ पे क्या चल रहा होगा, अगर नहीं हुई है शादी तो शादी कहीं और ना हो जाए या फिर आपके शादी कहीं और ना हो जाए। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग वरी कर रहे हो। डीएफ अभी एक फेज़ चल रहा है 2017 से लेके 2025 तक, ये फेज़ चलता रहेगा और एक न्यू बिगनिंग होगी 2026 में। मोस्टली डीएफ का रीयूनियन 2026 में ही होगा। कैसे होगा क्या होगा पहले इसको हम समझते हैं। 2017 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 10 निकल कर आता है, जो एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है। यानी कि न्यू बिगनिंग हुई, बहुत सारी डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट हुई, अपने डीएम से मिले, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ वो सब कुछ एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। और तब से आपकी हीलिंग चल रही है, आप अपने इशू पे काम कर रहे हो, वो सब कुछ फेस चल रहा है। और 2026 में होगी न्यू बिगनिंग। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है, यानी कि न्यू बिगनिंग। तो जो भी आप हीलिंग कर रहे हैं और जो पर्जिंग हो रही है, कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं, अभी 1 साल और होगा। यानी कि अभी इस साल का तो अंत हो ही रहा है 2025, यानी कि वो फेस चलते रहेगा, कर्मा क्लियरिंग होगा ही। क्योंकि 2025 को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो 9 आ रहा है। बहुत सारे आप कर्मा क्लियरिंग करोगे, रिलीज़ करोगे जो आपके लिए ठीक है या नहीं है। फिर 2026 में आपका रियूनियन होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो डीएफ ये जो टाइम आपको मिला है इसको बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। डीएम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब मत रखिए। अगर आ भी रहे हैं तो एनर्जी मत दीजिए, आपका ये टाइम बर्बाद होगा।
आपको लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वो आपकी एनर्जी लेने के लिए भी आते हैं। अगर आप देख पा रहे हो कि वो आते हैं फिर से जा रहे हैं, वही सब चीज़ें हो रही है, लूप में आप फंस रहे हो, तो क्यों उनको एनर्जी देना। बिल्कुल एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर लो, एनर्जी मत दो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, बैठो आराम से और लिखो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ मैं डर रही हूँ या मैं कम पड़ रही हूँ, मेरे अंदर क्या क्या अभी भी कमियां हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं याद आती हैं, या फिर कुछ चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, कुछ ऐसे सेक्सुअल ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपकी डिवाइन से मर्जिंग नहीं हो पा रही है, आप प्योर नहीं हो पा रहे हो। तो उसके लिए सब कुछ आपको करना है। इतना टाइम नहीं है कि आप अभी चेक करो कि डीएम क्या कर रहे हैं, किसको फॉलो किए हैं, किसकी पिक को लाइक किए हैं। अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो 101% आपका रियूनियन होगा 2026 में। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सेम ऐसी ही रहने वाली है, परेशान या पर्जिंग जिस तरीके से हो रही है, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ब्लेम ब्लेम कर रहे हो आप, तो फिर से आप एक न्यू साइकिल में जाओगे, यानी कि सेम चीज़ें आप फिर से रिपीट करोगे। क्योंकि 2026 के बाद फिर जो आएगा 2 नंबर 3 नंबर, तो वो सारे जो पोर्टल्स आएंगे उसमें आपको जो भी रिलीज़ करवाना रहेगा, जो भी चीज़ें होती है अलग अलग पोर्टल्स में, वो सब कुछ होगा फिर से। तो इतने टाइम से जो आप क्लियर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, फिर से क्यों वहाँ पे आप लोगों को जाना है। जो टाइम मिला है उसका भरपूर आप लोग यूज़ करिए। सब कुछ आप लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने अंदर जाके काम करिए, यानी कि इंसेंशन हो रहा है आप लोगों का, तो अंदर ही काम करना है, बाहरी रूप से उसको ठीक मत करिए। जो अंदर फील हो रहा है उसको हील करिए कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे उसको हम हील कर सकते हैं। और जितना हो सके आप लोग ग्रिड वर्क करिए, क्योंकि क्या होता है ग्रिड वर्क करने से ना हम एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे जब भी एक साथ बैठ के हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ ऊपर से एनर्जी जो हमारी हेल्प कर रही हैं वो वहाँ पे एक पोर्टल्स ओपन कर देते हैं, एक गेटवे ओपन कर देते हैं, जिससे कि हम एक न्यू डायमेंशन में जंप कर जाते हैं। तो अगर आपको जाना है एक न्यू डायमेंशन में, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन पहले से ही आप लोग एक गोल सेट करिए कि आप लोगों को जाना कहाँ पे है। क्या आप लोगों को सिर्फ 5D में रहना है कि आगे भी जाना है 7D 8D तक, उसके लिए पहले से आप लोग ये डिसाइड करिए। क्योंकि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का कुछ भी गोल सेट नहीं है कि आप लोगों को जाना कहाँ पे है। आपको गोल सेट करके रखना है, और जो भी आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं वो करते जाइए। और देखो आप कहाँ पहुँचे हो, क्या हो रहा है, वो नहीं देखना है। अगर आप देखोगे तो स्टक होगे, लेकिन वो देखना है जिसको आपको हील करना है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो। अगर आप अपनी जर्नी में मिड में पहुँचे हो, या अभी आपकी अवेकनिंग हुई है कुछ मंथ पहले, तो ये मत सोचो कि रास्ता तो बहुत लंबा है, ऐसे में आप ना स्टक होगे, निगेटिव भी होगे। लेकिन अभी करंट में आप कहाँ पहुँचे हो, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे ध्यान दो कि मुझे इस टाइम क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या मुझे हील करना है। आज का पूरा दिन आप लोग अच्छे से वॉच करिए कि मेरे अंदर से क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही है। आज पूरे दिन मेरे कैसे इमोशंस थे, या कैसे मैं बिहेव कर रही थी। पूरा दिन अगर आप वॉच करते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसे हील कर सकते हैं। फ्यूचर का नहीं सोचना है, पास्ट का नहीं सोचना है, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोचना ही नहीं है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सिर्फ उसको देखकर उसको हील करना है। ऐसा भी नहीं कि उस पे ही आप दिन भर बैठे रहो या सोच विचार करते रहो कि क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था, बिल्कुल भी नहीं। गिल्ट की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ उसको हील करने के लिए देखना है। एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपने घर की सफाई करते हैं, या अभी आने वाले टाइम में जब भी आप करोगे, तो एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना। अगर आप एक पूरे रूम की सफाई कर रहे हो, बहुत सारा सामान फैला हुआ है,
तो जब आपकी नज़र पूरे रूम पे जाती है तो आपको थकान जैसा फ़ील होता होगा, या ऐसा लगता होगा कि इतना सारा काम फैला हुआ है, कैसे मैं अकेले करूँगी, है ना? बहुत सारी एनर्जी अंदर से आती है। लेकिन वही चीज़ ना, अगर आप देखोगे कि आप ना जहाँ बैठे हो, वही का आप काम करते, करते, करते आगे बढ़ते जा रहे हो। यानी कि आगे आप नहीं देख रहे हो, करंट में आप कहाँ पहुँचे हो, वहाँ की आपने सफाई की, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए। तो कब आपका रूम साफ़ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे पूरे रूम को देख-देख के आप सफाई करते जा रहे हो कि अभी वहाँ बचा है, वहाँ बचा है, तो ऐसे में आप थक जाओगे। ये आप ज़रूर नोटिस करना। वैसे ही क्या होता है हमारी जर्नी में कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि हमारा रियूनियन कब होगा, तो हम स्टक होते हैं, परेशान होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं। जो एक होप बना हुआ है वो टूटने लगता है। तो बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं है, और हमेशा आप वायलेट फ्लेम से और अरोरा लाइट से आप लोग प्रोटेक्शन लीजिए। बहुत ये पावरफुल एनर्जीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमारे पूरे अर्थ को ये हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। तो डेली आप अपने इनर वर्क में ये भी ऐड करिए कि इनसे आप प्रोटेक्शन लें, अपनी जर्नी के लिए आप गाइडेंस मांगिए, और जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्रिड वर्क करिए। अगर आस-पास कुछ ऐसी सोल्स हैं जो मतलब अवेकन हो चुकी हैं या बहुत स्पिरिचुअल है, तो उनको आप साथ में बैठा के थोड़ा आप ना मेडिटेशन करें, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करें जिससे उस जगह की वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी रेज़ हो, और जो ऊपर से हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उस जगह पे वो पोर्टल्स ओपन कर दें एक न्यू डायमेंशन में जाने के लिए। ग्रिड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। आप ज़ूम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आस-पास बैठे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए हम ग्रिड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये था डीएफ एक अर्जेंट मैसेज जो स्टार से ट्विन फ्लेम के लिए है। आई होप आप लोगों से ये रेजोनेट किया होगा और क्लियर भी हुआ होगा कि क्या-क्या आप लोगों को इन 1 सालों में करना है। 1 साल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी आप अकेले बैठ के ये सोचो कि 1 साल इतनी जल्दी चले गया, अभी तो हमने दिवाली, ईद सेलिब्रेट किया था, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो वही टाइम बहुत स्पीड के साथ जा रहा है। आपको लग रहा है 2026 तो बहुत दूर है, अभी मुझे और हीलिंग करनी पड़ेगी और रोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बचा-कुचा काम है, उससे आप लोगों को करना है। बहुत हँसी-खुशी या एन्जॉय करके आप इस जर्नी पे चलोगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हर चीज़ को अगर आप नेगेटिव वे में लोगे तो परेशान होगे ही। जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसे बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ, जो डिवाइन ला के दिए हैं मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। मतलब पूरी तरीके से आप डिवाइन पे सरेंडर हो जाओ। जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, अच्छे के लिए ही हो रहा है। डिवाइन सब जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बिल्कुल भी कर्ज़ नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, कोई नया कर्मा बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है डियर। कर्मा क्लियरिंग ही कर रहे हो। अभी आपकी पर्जिंग भी हो रही है, वो कर्मा की वजह से हो रहा है। अगर आपको चोट भी लग रही है तो वो कर्मा की ही वजह से हो रहा है। तो नया कर्मा बिल्कुल भी क्रिएट मत करो, अपनी जर्नी को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।